दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस शरीर के अंदर जाने पर ये लंग्स में, फेफड़ों में कैसे हमारे प्रवेश करता है। ये कोरोना वायरस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, ये सारी कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ये जब हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है, नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से सांस लेने पर हमारे लंग्स के ऊपर की सेल्स में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ये फेफड़े बने हुए हैं, फेफड़े में हमारे सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के ऊपर, ये मैंने एक कोशिका बनाई है, कोशिका के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ग्राहक पाए जाते हैं इसके। तो ये क्या करता है, कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन, ये जो कोरोना वायरस की आपको स्पाइक प्रोटीन दिख रही है, तो स्पाइक प्रोटीन जाकर रिसेप्टर में कुछ इस तरह से जाके सेट हो जाती है, और सेट हो करके और जाकर के फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जब ये फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये जाकर फेफड़ों में संक्रमण फैला देता है। अब वैक्सीन जो हम लेते हैं, वैक्सीन सरकार द्वारा जो इस टाइम पे दी जा रही है, वैक्सीन इसको कैसे रोकती है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारे शरीर में जो स्पाइक प्रोटीन होती है कोरोना वायरस की, इसको पूरी तरह लॉक कर देती है, इसको लॉक कर देती है। जिसे लॉक करने के बाद में ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ में सेट नहीं हो पाते, और ये शरीर के अंदर नहीं, फेफड़ों के अंदर नहीं जा पाते। अगर बाई चांस चले भी जाते हैं, तो एंटीबॉडी उसको पहले से ही पहचान लेती है और पहले से ही उसको मारने का काम शुरू कर देती है। अब जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर तो इसका भी बाप होता है। सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर इसके ऊपर की स्पाइक प्रोटीन की संरचना को ही बदल देता है, टोटली इसको पूरी तरह नष्ट कर देता है, स्पाइक प्रोटीन को ही। स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करने के बाद में ये कोरोना वायरस टोटली एक प्रकार से गंजा हो जाता है टोटली, और ये एक बॉल की तरह रहता है और नष्ट हो जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है और ये शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। अब कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमण को जानने के लिए RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं, पर जो इंडियन का नया म्यूटेंट है, ये सेकेंड म्यूटेंट है कोरोना वायरस का, जो नया रूप है, ये कभी कभी क्या होता है, RT-PCR टेस्ट में भी नहीं आ पाता है। अपने आप को इतना ये बदल लेता है, इतना छुपा लेता है कि RT-PCR टेस्ट भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। तब क्या होता है, पर डॉक्टर HRCT की सलाह देते हैं। HRCT क्या है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर ट्यूमोग्राफी। तो ये हाई रेजोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मल CT स्कैन होता है, उसमें कोरोना वायरस को सही से पहचाना नहीं जा सकता है, इसलिए इसको हाई रेजोल्यूशन में रख करके और कोविड के इन्फेक्शन को बड़े बारीकी से देखा जा सकता है। तो जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के जो में हमने 5 लोब होते हैं, लोब नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब जो हमारा दाहिना लंग होता है, दाहिना फेफड़ा होता है, उसमें 3 लोब होते हैं, और जो बायां फेफड़ा होता है उसमें 2 लोब होते हैं। 2 लोब इसलिए होते हैं, ये थोड़ा छोटा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हार्ट सुरक्षित रहता है। इस जगह पर इंसान का जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है यहाँ पर। तो इसके चलते ये जो हमारा ये वाला फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, ये थोड़ा छोटा होता है। अब हम जानेंगे CT स्कैन का स्कोर कितना होता है। CT स्कैन का में एक लोब, जो एक लोब है इसका, एक चेम्बर है, एक चेम्बर का के 5 अंक होते हैं, इसलिए 5 चेम्बर के कितने अंक हो गए, तो 5 × 5 = 25, यानी टोटल CT स्कोर, जो टोटल CT स्कोर है वो 25 होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का CT स्कैन कराया गया, CT स्कैन में उसको जो अंक मिले, वो मिले उसको 15, तो अब 15 जो हो गए वो प्राप्तांक हो गए और 25 पूर्णांक हो गए। तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, 15/25, 15/25। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि 15 के हिसाब से उसको संक्रमण कितना है, कोरोना का संक्रमण 15 के हिसाब से कितना है। तो हम 15 आए, किसी का स्कोर 15 आता है, किसी का 20 आता है, किसी का 25 आता है, और या फिर किसी का 12 आता है, तो हम पता कैसे लगाएंगे 15 के हिसाब से उसका संक्रमण कितना है। तो हम 15 में 4 का गुणा कर देंगे, 15 × 4 = 60। तो इसका CT स्कोर कितना आया, इस मरीज का 60 आया। अब 60 इसका CT स्कोर आया, तो क्या होता है कि जो उसके परिजन होते हैं, उसके जो तीमारदार होते हैं, साथ में जो मरीज के जाते हैं, वो लोग अपने मरीज को बता देते हैं कि अरे तुम्हारे तो 60% लंग्स, तुम्हारे 60% फेफड़े खराब हो गए। अरे खराब थोड़ा ना हुए हैं, वो तो 60% लंग्स उसके इन्फेक्टेड हैं, वो तो दवा के माध्यम से उसकी प्रॉपर दवाइयाँ चलेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, अगर आप मरीज को ये बता देंगे कि तुम्हारे 60% फेफड़े खराब हो गए, तो वो जहाँ मरीज ठीक हो रहा होगा वहाँ ना ठीक होकर मरीज मानसिक रूप से खराब हो जाएगा और मरीज की संभावना है कि वो चल बसे।
इसलिए ये कभी नहीं बोलना कि आपके 60% लंग्स खराब हो गए या नष्ट हो गए। आपको ये बताना है कि उस आपके इतने परसेंट लंग्स इन्फेक्टेड हैं। ये हो गया सीटी स्कैन के स्कोर के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। अब सीटी स्कैन का जो चार्ट होता है उसके बारे में कैसे पहचानें। जैसे किसी आपके परिजन को, ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है, किसी रिश्तेदार को अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर सीटी स्कैन में जो चार्ट होता है उसमें अगर आपका स्कोर 8 से कम आता है, मरीज का स्कोर 8 से कम आता है, तो मान के चलिए उसको साधारण संक्रमण है, यानी माइल्ड इन्फेक्शन है, जो कि घर में ही आसानी से ठीक हो जाता है। अगर किसी का 9 से 15 है किसी मरीज का स्कोर, तो उसको मध्यम संक्रमण है, यानी मॉडरेट इन्फेक्शन है। इसके लिए क्या होता है कि मरीज को एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है। समय समय पे डॉक्टर जो रिकमेंड करता है दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो लेते रहना पड़ता है। और अगर 15 से अधिक है किसी का सीटी स्कोर, तो मुन्ना घर पे अपने आप डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। उसको फटाफट बिना देरी किए किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट कराइए। किसी अच्छे डॉक्टर या डॉक्टर के पैनल की निगरानी की सख्त ज़रूरत है। और समय पर अगर एडमिट कराया जाता है तो वो मरीज भी लगभग 99% चांसेस होते हैं ठीक हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि व्यक्ति को कोरोना के साथ साथ उसके फेफड़ों में न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और न्यूमोनिया का इन्फेक्शन होते होते व्यक्ति दो प्रकार की बीमारी से लड़ने लगता है। उसका लंग्स एक तो कोरोना वायरस की मार झेल रहा होता है, दूसरा वो न्यूमोनिया की चपेट में आ जाता है। अब जैसे कि इसमें सीटी स्कैन में एचआर जोड़ दिया गया, ऐसे ही इसके डेटा को बढ़ाने के लिए एक कोविड की और भी जांच होती है, जिसको कोराड्स बोलते हैं, कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि कोरोना, इसमें एचआरसीटी है, सीटी स्कैन की तरह 25 अंक न दी जाके इसमें केवल 6 अंक दिए जाते हैं। 6 अंक में यदि किसी मरीज को 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी या 4 अंक मिलते हैं, तो वो माना जाता है संदेहास्पद, यानी सस्पिशियस। उसको कोरोना है भी या नहीं भी कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी को 5 स्कोर मिलता है तो 80% संभावना है कि कोरोना से वो पीड़ित है, और किसी को अगर 6 में 6 अंक मिलते हैं तो 101% चांसेस है कि उसे कोरोना हो चुका है। अब ऐसे ही एक इस टाइम पे नई डिजीज आप लोग सुन रहे हैं, उसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस आप लोग इन दिनों खूब जोरों पे सुन रहे हैं। ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्लैक फंगस वो है जो रोटी या ब्रेड में बहुत दिन तक रखे रहने पर उनके ऊपर लग जाता है। तो उसको हमें इन्फेक्शन उसका इसलिए नहीं होता बिकॉज हम सभी लोग एक स्वस्थ पर्सन है और हम लोग की इम्यूनिटी उसको परास्त कर देती है। परंतु जो व्यक्ति कोरोना से जंग लड़ रहे हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं या HIV के मरीज हैं, उनमें तो इम्यूनिटी ऑलरेडी लो रहती है, या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनमें शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है, उनको इसके संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कोरोना के मरीजों में क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है फंगस जो होता है, जो फफूंद होता है, वो नमी वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा पनपता है नमी वाले क्षेत्र में। जैसे आप देखोगे कि जो रोटियां होती हैं, ब्रेड होता है, वो 2-3 दिन तक ऐसे थोड़ा खुले में रख दिया जाए, थोड़ा नमी वाले क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें फफूंद लग जाती है काली काली ऊपर। ऐसे ही जो कोरोना के मरीज होते हैं उसको ऑक्सीजन दी जाती है मास्क लगा करके। तो ऑक्सीजन देने से पहले जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के सिलेंडर पे एक टेस्ट ट्यूब लगी होती है, परख नली लगी होती है जिसमें पानी भरा होता है, और उस पानी से हो करके गुजर करके ऑक्सीजन जाती है, और फिर नमी के रूप में ऑक्सीजन हमारे नाक और मुंह से होते हुए शरीर के अंदर जाती है। तो उस नमी में ये फंगस कभी कभी मिल जाता है, उस नमी के साथ में हमारे नाक और मुंह के रास्ते हमारे लंग्स को में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले इसको हम पहचाने कैसे कि ये ब्लैक फंगस हो चुका है? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि नाक से ब्राउन या ब्लैक कलर का, भूरे या काले रंग का डिस्चार्ज निकलने लगता है, और कुछ दिनों बाद नाक के ऊपर यहाँ पर सूजन आ जाती है। उसके बाद में संक्रमण बढ़ता है तो आँखों के दोनों किनारे यहाँ रेडनेस आ जाती है, यहाँ उसकी नसें लाल हो जाती है, दिखने लगती हैं। उसके बाद में आँख से इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच जाता है, और अगर ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंच गया तो मरीज के बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर रहते हैं। और पर यह इसको खत्म किया जा सकता है अगर सही टाइम पे डॉक्टर को दिखा दिया जाए, डॉक्टर को सलाह ले ली जाए, डॉक्टर के पास एडमिट करा दिया जाए, तो मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो इस टाइम पे कोरोना की महामारी चल रही है उसमें हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में आस पड़ोस में लोग कहीं ना कहीं कोविड से ग्रसित हैं और घरों में रिपोर्ट आती हैं और लोग जान नहीं पाते हैं, लोग इधर उधर पूछते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको सब विस्तार से समझाने का प्रयास किया ताकि आप सारी रिपोर्ट जान करके खुद एक आकलन लगा सकें कि जो हमारे परिजन हैं उनका स्कोर कितना है। और भगवान ना करे किसी को भी ऐसी दिक्कत हो, पर अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग इसके माध्यम से रिपोर्ट को अच्छे से जान सकें और अवेयर रह सकें। कोरोना वायरस किस प्रकार से हमारे शरीर में एंटर करके लंग्स में जाता है इसके बारे में आप जान सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें। और अगर आपको ये बाई चांस मेरे पढ़ाने का तरीका या ये जानकारी अच्छी ना लगी हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे उसका कारण जरूर बता दें ताकि अगली बार से मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।